बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ अरबी। बहुत मज़े और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीले में हाफ़ कप ऑयल डाल के इसमें एक कदर दरमियाने से इसकी प्याज डाल दी है। प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज मैंने इसमें थोड़ी सी कम इस्तेमाल की है। प्याज का कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट जो है वो फ्रेश मैंने डाल रही हूँ। प्याज मैंने इसमें इस वजह से कम इस्तेमाल की, अगर ज़्यादा प्याज डालूंगी तो अरबी जो है वो मीठी हो जाएगी। लहसुन हमने 1 चम्मच भर के इसमें डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। लहसुन की खुशबू आने जी, तो लहसुन की जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 2 चम्मच के करीब पानी, कि टमाटर प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो जाए और लहसुन भी। जी, तो ये डालने, ये देखें आप, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। प्याज का कलर बहुत खूबसूरत सा लाइट ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 3 अदर टमाटर लिए हैं, उनके ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था कि टमाटर जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मसाले डाल दूँगी इसमें। मसाले मैं अपने टेस्ट के बराबर डालूँगी, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मसालों में रेगुलर मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और सालन मसाला है। थोड़ी सी काली मिर्चें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। ये डालने के बाद दोबारा से थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाला हम तैयार कर लेंगे। आज बहुत दिनों बाद वीडियो डालने का ये मकसद था कि दोबारा से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से 3 दिन मैंने वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं की। ये तो मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से, आप ये देख सकते हैं, तैयार हो गया है। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि मसाला जो है हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा आपने टमाटर को नहीं पीसना। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी अरबी। आधा किलो के करीब मैंने अरबी ली है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है। थोड़ा सा नमक डाल के पहले आप इसको छोड़ देंगे, इसकी जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाती है। अगर नमक नहीं डालेंगे तो आप थोड़ा सा सिरका डाल दें। जी, तो ये डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। तो 2 से 3 पानी आपने चेंज करके इसको वॉश करना। और मैंने इसकी कटिंग गोल की है, आप किसी भी शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आपको जल्दी बनाना है तो यही रेसिपी आप बिल्कुल सेम कुकर में भी बना सकते हैं। जी, तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको भुनाई कर रही हूँ और बहुत मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। ये तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं भुनाई करते हुए। अब यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 2 कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि अरबी थोड़ी सी हार्ड होती है, तो ये गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। तो 2 कप पानी डाल के मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रख दूँगी पकने के लिए। जी, तो पानी अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ और पानी डालने के बाद दोबारा से मिक्स करके स्लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी इसको। जी, तो अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। ये तो फिर अब आपसे मुलाकात होती है 15 से 20 मिनट के बाद। ये तो 20 मिनट गुजर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। अरबी मैंने चेक की तो अच्छे तरीके से गल गई है और ग्रेवी जो है बिल्कुल मुझे इतनी ही गाढ़ी गाढ़ी चाहिए है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। ये तो अच्छी तरह से अरबी गल गई है। मेरा चम्मच लकड़ी का था तो इस वजह से टूट नहीं रही थी, लेकिन आप यकीन करें बहुत मज़े की ये रेसिपी बनी है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। प्लेट में सर्व करती हूँ इसको। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मज़ेदार अरबी का सालन। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए।